आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का 11th क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में मैंने 10th तक करा दिया था, अब 11th से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिए हैं। पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 5.3, ठीक। प्रश्नावली 5.3 11th क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, मतलब 1 से लेकर n पदों का योग 4n स्क्वायर है, ठीक। प्रथम n पदों का योग 4n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 ज्ञात करना है। इसका s1 ज्ञात करना है। प्रथम पदों का योग क्या होगा, मतलब प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। उसके बाद हमें दूसरा पद भी ज्ञात करना है a2। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर n दिया है, n क्या होता है, n पद होता है, तो हम पद रख कर देखेंगे। जितना निकालने के लिए दिया है वो रख कर देखेंगे। तो पहला पद रखने पर, ठीक, n इक्वल्स टू 1 पर इस तरह रख कर देखेंगे। तो जब 1 रखेंगे इसमें, ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये बन जाएगा 3। तो इसका पहला पद जो होगा वह तो हो गया 3, जो क्वेश्चन में दिया था निकालने के लिए। तो पहला पद तो हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। इसी तरह हमें बाकी ज्ञात करना है। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, लेकिन देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इस तरह दे दिया है। क्वेश्चन को अगर हम समझ जाएंगे तो इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद n इक्वल्स टू 2 रखते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें प्रथम दो पदों का योग भी पूछा है कि पहला और दूसरा पद जोड़ेंगे तभी होगा। तो दो रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रख कर देखते हैं। 4 दूना 8, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो बचेगा कितना, 4, ठीक। अब देखो, इसमें प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, s2 माइनस s1 करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे दिया दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद ये भी आ गया, ये n2 इक्वल्स टू आ गया, ठीक। दो पदों का योग आ गया। आपको समझ आ रहा होगा जो कुछ भी बता रहा हूँ। इसके बाद दिया इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। तो मैं तीसरा पद ज्ञात कर दूं, कुछ नहीं करना है, n का मान 3 रख देंगे। चौथा पद ज्ञात करने के लिए दे रहा है, n का तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दे रहा है, तो n इक्वल्स टू 3 रख देंगे। और n का मान 9वें पद निकालने के लिए दे रहा है, तो n इक्वल्स टू n लिख देंगे। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो तीसरा निकाल दे रहा हूँ, 10वें और 9वें पद आपको खुद निकालना है। तो तीसरा क्या होगा, केवल n3 रखूंगा, 4n स्क्वायर, n माइनस m स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 3 3 9, ये हो जाएगा कितना, 3 12, ठीक। ये हो गया 3, इसका भी आंसर 3 आ जाएगा। तो तीसरे पद का दूसरा पद और पहला पद हमने ज्ञात किया और दो पदों का योग भी ज्ञात किया, ठीक। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछा है, केवल मान रख कर देना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है। इसके बाद 12th क्वेश्चन देखते हैं। बराबर क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए कि जो 6 से विभाज्य है। मतलब कि ऐसे जो कोई 40 धन पूर्णांक मतलब क्या होता है, अगर हम धन पूर्णांक जाने, धन पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक पहले क्या होता है। पूर्णांक मैंने बताया था शुरुआत में, पहला चैप्टर में बताया गया था कि पूर्णांक जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। मतलब कि 0 से 1 2 3, ठीक, और ये माइनस में भी होता है, मतलब इसमें माइनस इंक्लूड होता है। और यहाँ पर धन पूर्णांक दे दें तो धन पूर्णांक में मतलब ये माइनस हट जाएगा, ठीक, ये इतना कैंसिल हो जाएगा। तो यही यहाँ पर दिया है, ठीक।
तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दिया है इसे 40 धन पूर्णांक, मतलब 40 में धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। मतलब कि जो 6 से, जैसे कोई 12 है, जैसे एक से जैसे 12 है, 12 है तो ये 6 से डिविजिबल है। ठीक, इसको 6 से हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह दिया है यहाँ पर, ऐसे हमें 40 संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 6 से विभाज्य, देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए जो दे दिया हो कि इससे विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो, या इस तरह दे सकता है, विभाज्य की जगह पर गुणज दे सकता है। ठीक, कि 8 इसके 8 15 गुणज, ठीक इस तरह कुछ दे दे तो डायरेक्टली हम लिख देंगे डी का मान 6, मतलब जितना मान दिया होगा डी का मान तो हम 6 लिख देंगे, ये डी का मान हो जाएगा। उसके बाद ये जो 40 दिया है इसको हम यन मान लेंगे, क्योंकि हमें 40 पदों का योग ज्ञात करना है। जितना पद दे ज्ञात करने के लिए उतना हमें 40 ज्ञात करना है। अब हमें एक चीज चेक करना पड़ेगा, इसका ए हमें पता करना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर हम पता करें ये तो एक से तो हम इसको कर नहीं सकते हैं। ठीक, इसका पहला पद एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक 6 से डिविजिबल नहीं है। पहला पद हमेशा इसके 6 होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 6 से 6 ही डिविजिबल हो सकता है, सबसे छोटी संख्या यही है इसको डिवाइड करने वाली। ठीक, तो यही यहाँ पर दिया है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे s इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला में रखेंगे 40/2 2a, a का मान हो जाएगा 12, 40 माइनस 1 39 हो जाएगा, और डी का मान दिया है 6, ये हो जाएगा 20, 12 प्लस ये हो जाएगा 39 इंटू 6। ठीक, सॉल्व करेंगे और अधिक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 3 9 6, ये हो जाएगा 212 प्लस 234 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर 0 बढ़ जाएगा, 6 दूना 12 4 दूना 8 9 2 दूना 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 49 20, जो कि 6 से जो विभाज्य होगा, अगर हम 6 से लेकर 40 संख्याओं तक जाएं, ठीक मतलब इसके 91 पद तक जाएं, 40 संख्याओं तक जाएं और उसको जोड़ते जाएं जो 6 से विभाज्य है, जैसे 6 12 18 इससे जो 6 से विभाज्य है, तो उनको जब हम जोड़ेंगे तो ये इतने के बराबर होगा, जब 40 पदों को जोड़ेंगे 40 पद लिखकर। ठीक, तो ये हमारा सॉल्व हो गया 30, जो कि यहाँ पर अब 13वां जो क्वेश्चन दिया है वो 13वां क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। उसमें दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, मतलब कि 8 यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि जो 8 से डिविजिबल है। ठीक, और 15 मतलब जो यहाँ पर यन होगा वो 15 हो जाएगा, डी जो होगा वो 8 होगा, ए भी 8 ही होगा, क्योंकि 8 को 4 से विभाजित कर सकते हैं, मतलब 8 ही से विभाजित करेंगे 8 ही को पहले। ठीक, तो 8 हो जाएगा ए। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि 14वां क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो ये दिया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब अब यहाँ पर यन पद नहीं दिया है, दे दिया है कि 0 से 50 के बीच कितने विषम संख्या हैं। ठीक, विषम संख्या कितना होगा, तो कितना का मतलब यही हो जाएगा कि पद हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो 0 विषम संख्या है, ठीक नहीं है, पूर्ण संख्या है, तो विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, इसका स्टार्टिंग क्या होगा 1 होगा, तो मतलब कि 1 से स्टार्टिंग होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक, ये चीज हमें पहले पता करना होगा। और इस तरह कोई भी क्वेश्चन दे दे
कि 0 से 50 के बीच सम संख्याओं के योग के लिए तो ए का मान यहाँ पर 2 होगा, ठीक, जो 2 से डिविजिबल हो। तो इस तरह हमें पहले पता करना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, डायरेक्टली हम इसको हम ए नहीं मान सकते हैं, ठीक। तो समझ आ गया होगा। तो ए मान लिया। अब विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 2 का अंतर होता है। जैसे अगर यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक। तो मतलब कि यहाँ पर 2 का अंतर होता है। सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है, ठीक, लेकिन उसका ए जो होता है वो 2 से शुरुआत होता है, लेकिन इसमें 1 से शुरुआत होता है, यही अंतर होता है, ठीक। केवल सम संख्या और विषम संख्याओं के अगर ज्ञात करना हो तो डी यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है 50 तक, मतलब 50 के बीच। अब देखो ये बताओ 50 सम संख्या है या विषम संख्या है? 50 तो सम संख्या है, तो इसे भी हमें कम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसे विषम संख्या क्या होगा। तो विषम संख्या क्या होगा? 49। तो इसका जो यानवा पद होगा वो हो जाएगा 49, ठीक। ये आ गया इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यन का मान ज्ञात करके हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानवा पद ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। यानवा पद ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा यानवा ज्ञात करने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानवा हो जाएगा 49, ए दिया है 1, एन हमें पता नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, डी दिया है 2। 49 में से 1 जाएगा 48, ठीक। ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये हो जाएगा इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/2n। तो हम जब 50 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 25, मतलब हमें 25 पद ज्ञात करना है, ठीक। तो अब हमें n का मान पता चल गया। अब हम सिंपली यस का फॉर्मूला लगाकर आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये बात थी यहाँ पर सिंपली थी, लॉजिकल बात थी, ठीक। अगर मैं बताना चाहूँ, अगर कोई पूछे कि सम संख्या 0 से 50 के बीच सम संख्या कितनी होंगी, तो जाहिर सी बात है, लॉजिकल है कि 25 ही होगी, ठीक। अगर 50 0 से 50 में सम संख्याएं भी आएंगी विषम संख्याएं भी आएंगी, तो उसमें दोनों बराबर होंगी, जितना सम होगा उतना ही विषम होगा। और 0 से 50 देखना हो तो 25 सम होगा, 25 विषम होगा, तो वही यहाँ पर आ गया, ठीक। फिर भी हमने इस तरह सॉल्व कर दिया क्वेश्चन से। तो अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं, जो कि जोड़ने का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये फॉर्मूला है, याद भी हो गया होगा प्रैक्टिस से। देखो कुछ भी रटा नहीं जाता है, प्रैक्टिस से सब याद हो जाता है। ये हो जाएगा 25/2, 2a मतलब 2 हो जाएगा, ये 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, डी का मान 2 दिया है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे 25/2। इसको अभी मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि ये दशमलव आएगा, और इसको सॉल्व कर दूंगा तो इसको काटने पर ये दशमलव नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ, ठीक। इससे इजीली हो जाता है और कोई फर्क नहीं है, आंसर तो नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, दोनों जोड़ने पर ये हो जाएगा 50, कैंसिल, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, ठीक। मैंने आपको स्क्वायर करने का ट्रिक भी बताया था। जैसे अगर किसी का अंत 5 से होता है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, पहले वाली संख्या का यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद जो संख्या होगा उसमें 1 प्लस करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना 6, ये हो गया 625। तो मतलब कि 0 से लेकर 50 के बीच 625 संख्याएं होंगी, ये विषम संख्या, मतलब 625 विषम संख्याएं होंगी अगर जोड़ेंगे तो। इसी तरह सम संख्याएं भी इतना ही होंगी, ठीक। जब इसको जोड़ेंगे, जैसे अगर हम इस तरह 1 3 5 इस तरह जब हम जोड़ेंगे 25 तक, तो ये इतना जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 15वां क्वेश्चन देखें, ये दिया है
कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कि इसमें दिया है क्वेश्चन में कि विलंब अगर कार्य करेंगे हम, अगर किसी दिन हम काम पे नहीं जाएंगे तो उसका मतलब कि जुर्माना अलग से लगेगा। जितना मिल रहा है तो मिलेगा ही, मतलब जुर्माना अलग से मिलेगा। अब आगे दिया है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, और पहला दिन चाहें तो हम A1 इसको कर सकते हैं। तो पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, ठीक। तीसरे दिन के लिए दिया है 300, ठीक। उसके बाद दिया है अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक। मतलब कि यहाँ पर 50 का एडिशन हो रहा है, इन दोनों के बीच 50 प्लस हो रहा है। और यहाँ पर देखें तो ठीक वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो कार्य में 3 दिन लेट हो। मतलब कि 3 दिन अगर कोई व्यक्ति 30 दिन कोई व्यक्ति लेट आता है तो उसको कितना देना पड़ेगा। मतलब अगर 50-50 ऐसे 30 दिन तक बढ़ता जाएगा, मतलब कि 30 दिन तक बढ़ेगा। मतलब क्या है इस रूप में, तो यहाँ पर हमें दिया है कि पद तो दे दिया है 30 बार ये बढ़ेगा, ठीक। डी दे दिया है 50, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। डी 50 दे दिया है, यहाँ पर डी दिया है 50 बढ़ रहा है, तो जो बढ़ता है वही मतलब सार्वंतर तो वही होता है। तो ये डी 50 हो गया। A1 क्या है, मतलब ए क्या है, ये हो जाएगा 200। तो बस हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला रखेंगे आंसर आ जाएगा, यस इक्वल्स टू m/2। फिर फॉर्मूला में रखेंगे, केवल यही करना है और कुछ नहीं करना है। 2a + n-1 × d, केवल इसे हमें इस फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। अब इसके बाद 16 क्वेश्चन देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि किसी भी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक। मतलब 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की धनराशि रखी गई है। 7 नगद पुरस्कार है, धनराशि 700 रुपये है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार रखने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब कि अगर पहला पुरस्कार 100 रुपये का होगा तो पहले पुरस्कार से वो 20 कम होगा। मतलब अगर दूसरा पुरस्कार देखें तो ये पहले से 20 कम होगा। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा x-40। इसी तरह आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा x-60। इसी तरह आगे जाते जाएंगे तो ये 7 तक हमें जाना है, तो जितना आएगा वही होगा। तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका लगा सकते हैं हम। इसी तरह 7 तक इसी तरह जाएंगे। देखो कैसे, इस तरह पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, 40 इसको जोड़ेंगे, इसी तरह प्लस करके x-60 कर देंगे, 20 और जोड़ के 80 कर देंगे, और x-100, 1 2 3 4 5 6, अभी x-120 कर देंगे। तो इन जो पूरे का योग हुआ, इस टोटल का योग ये 700 के बराबर होगा। जब इनको टोटल को सम करके सॉल्व करेंगे तो ये 700 के बराबर होगा। तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम टोटल करेंगे x को, तो ये हो जाएगा 7x के बराबर। और जब हम इस 20 को जितना ये दिया है अंक, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 120, 120 80, 200, 300, 420, ये हो जाएगा -420। इसको इधर लेके आकर प्लस करेंगे, इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1120। हाँ 1120 होगा, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, 7 का 7, 7 छक्के 42, तो 160 रुपये। तो मतलब कि x का मान जो होगा वो 160 के बराबर होगा, ठीक। x का मान जो होगा वो कितना होगा, 160 के बराबर होगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो मतलब पहले का स्थान पर आएगा तो उसका कितना पुरस्कार होगा, दूसरे स्थान पर आएगा तो 20 माइनस कर देंगे इसी में। तो जो दूसरे स्थान पर आएगा उसका हो जाएगा x का मान, मतलब दूसरे स्थान पर इसका हो जाएगा 20 माइनस कर देंगे 140। इसी तरह जो तीसरे पर आएगा वो हो जाएगा 120, ठीक। तो इसी तरह घटाते जाएंगे
तो हमारा आंसर आ जाए। आंसर क्या है? आंसर तो आ ही गया है, मतलब कि हमें 7 तक इसको लिख देंगे केवल, और कुछ नहीं करना है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। चूंकि हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना नहीं है, मैंने इस तरह बता दिया, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में नहीं लिखना है आंसर। जब हम आंसर लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है। ये तो मैंने आपके लिए एक तरीका बता दिया, इस तरह नहीं लिखना है। ठीक, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसको हम लोगों को इस रूप में लिखना होगा, समांतर श्रेणी के रूप में लिखना होगा, क्योंकि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। तो इसको हम इसी रूप में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो यस का मान 700 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि टोटल रुपए जो है वो 700 के बराबर है। अब देखते हैं, उसके बाद थोड़ा और देखते हैं। तो डी जो है वो कितना हो जाएगा, वो डी जो होगा वो -20 होगा, या फिर 20 होगा। ठीक, और इसके बाद देखें तो ये तो गलत हो जाएगा, -20 होगा, क्योंकि 20 कम हो रहा है। और ये पदों की संख्या हो जाएगा 7, और ए कितना हो जाएगा, तो ए कितना होगा, ये तो हम x मान ले रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह हम फॉर्मूला रखकर इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपको इतना सब समझ आ गया होगा जो कुछ भी आज मैंने बताया। अब इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दिया है। ठीक, दिया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए बारे में सोचा। मतलब पेड़, एक स्कूल के बाहर और अंदर पेड़ लगाने का सोचा है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब सेक्शन जो होता है, प्रत्येक वर्ग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कि अगर इस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो वह 10 पेड़ लगाएंगे। ठीक, तो वह 10 पेड़ लगाएंगे, वही यहाँ पर दिया है। दिया है कि उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। नहीं, यहाँ पर मैंने गलत बता दिया, जो जिस क्लास में पढ़ता है उसी हिसाब से पेड़ लगाएगा। मतलब जो अगर 10 क्लास में पढ़ता है तो वह 10 पेड़ लगाएगा, और कोई एक क्लास में पढ़ता है तो वह 1 पेड़ लगाएगा। उसी तरह उदाहरण में दिया था। तो यहाँ पर दिया है कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसे ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हुई? तो देखो ये बहुत इजी है। कैसे है ये मैं बताता हूँ। देखो दिया है कि जो क्लास 1 अगर होगा, जो 1 में पढ़ता होगा वो 1 पेड़ लगाएगा, जो 2 में पढ़ता होगा वह 2 पेड़ लगाएगा, 3 में पढ़ता होगा वह 3 पेड़ लगाएगा। ठीक, समझा? और प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शंस हैं। ठीक, इसमें 3 सेक्शन है, तो कितना पेड़ लग जाएगा? एक सेक्शन में 3 पेड़ लगेगा। एक क्लास में, मतलब एक क्लास में अगर टोटल मिलाएं तो 3 पेड़ लगेगा। तो इसको 12 तक हमें करना है, तो मतलब जो पद होगा वो 12 होगा। ठीक, ये जो होगा इसके बाद ये जो होगा वो 1 होगा। ठीक, डी जो होगा वो +1 होगा, क्योंकि हर क्लास में 1 प्लस हो रहा है। ठीक, तो इसको हम सम करेंगे पहले, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर क्लास में 3 बच्चे बढ़ रहे हैं। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सम आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो यस इक्वल्स टू n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं। n का मान 12 दिया है, तो 12 को 6 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बच जाएगा। 2a मतलब 2 हो जाएगा, n-1 मतलब कि 11 इंटू प्लस 2 हो जाएगा 13, तो 6 गुणे 13, 13 से 78 हो जाएगा। अब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने बताया था। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 के 24,
2 7 तरीके 21 21 2 23 तो 234 पेड़ हमें लगाना पड़ेगा। ठीक, एक क्लास में टोटल पेड़ हो जो होगा वो 234 होगा। ठीक, तो इस लेक्चर में हमें इतना ही करना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर ये चैप्टर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।